गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैंने आपको सिलेबस पहले लेक्चर में लिखवाया था, तो इसकी मैक्सिमम वेटेज जो है वो 30 मार्क्स। जो यूनिट हमने खत्म कर दिया उस यूनिट की वेटेज जो है वो 10 मार्क्स थी। रिलेशन फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हमने दो चैप्टर जो हैं उस फर्स्ट यूनिट के वो खत्म किए। अब ये जो यूनिट है आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एनसीईआरटी बुक वॉल्यूम 1 में थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। थर्ड में आप मैट्रिसेस पढ़ेंगे और फोर्थ में डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, इनके ऑपरेशंस वगैरह पढ़ने हमने। इसमें बहुत इजी टॉपिक है अलजेब्रा का ये, और अच्छी वेटेज है इसकी, 30 मार्क्स है। थोड़ा ध्यान से उसमें काफी प्रैक्टिस किया है, थ्योरेटिकल पोर्शन कम रहेगा, मैक्सिमम इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होगी आपको। सो ये टर्म जो मैंने मैट्रिसेस लिखी है, बेसिकली ये प्लूरल है, सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स क्या होती है? तो एक मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट ट्रायंगुलर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो है, जिसको हम इस तरह से रेक्टेंगुलर एरेज के बीच में एलिमेंट्स को या एंट्रीज को रखें, और वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसकी हो? नंबर्स की या फंक्शंस की। नंबर्स या फंक्शंस की अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एरे में, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी, sin x 2 -1 3 5 8। तो नंबर्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं, या अलजेब्रिक सिंबल्स रख दिए हमने। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर एरे है, जैसे रेक्टेंगुलर मतलब उसके एंड के जो एरेज हैं वो रख दिए, और इनको मोस्टली हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं मैट्रिक्स को। कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी, इस तरह से हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। सेट्स में जब हम एलिमेंट्स लिखते थे उनको भी कैपिटल लेटर से, तो इस तरह से 1 2 3 को एलिमेंट्स को हम कामा से सेपरेट करते, जब रोस्टर फॉर्म में उनको हम लिखते थे। मैट्रिसेस में कोई कामा, कोई एंड, कोई फुल स्टॉप यूज नहीं होगा। एलिमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए कि अलग अलग एलिमेंट का पता चले, उसके लिए प्रॉपर स्पेसिंग कर देते हैं। और स्पेसिंग इस तरह से करते हैं कि ये लेफ्ट टू राइट भी लाइनिंग में है और अप टू डाउन में भी प्रॉपर लाइनिंग में है। ये जो लेफ्ट टू राइट वाली लाइंस है इनको रो कहते हैं। जैसे ये पहली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। अगर कोई पूछे व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, दे आर ए बी एंड सी। और ये जो अप टू डाउन है इनको कॉलम कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 3 कॉलम। इन जनरल एक मैट्रिक्स जिसमें m रोज, नंबर ऑफ रोज m, और नंबर ऑफ कॉलम्स n, नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ कॉलम्स n, तो m by n, दिस m by n। इसको पढ़ना कैसे है? इनटू नहीं पढ़ना है। दिस इज रेड एज m by n। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर इसका ऑर्डर देखा जाए, इसका ऑर्डर है 3 by 3, 3 by 3, 9 नहीं बोलना है, 3 into 3 नहीं बोलना है। जब पढ़ने की बारी है, दिस इज रेड एज 3 by 3, मींस इसमें 3 रो हमेशा पहले लिखी जाएगी, नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बाद में लिखी जाएगी। मैटर है ये स्ट्रक्चर बताता है मैट्रिक्स किस तरह की है। सपोज करें 3 by 2 मैट्रिक्स है, तो वो इस तरह की होगी 1 2 3 4 5 6, दिस इज 3 by 2। और अगर 2 by 3 होगी तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 2 by 3। तो ऑर्डर से इसका स्ट्रक्चर ये इस तरह से ज्यादा लेंथ इसकी इस तरह से ज्यादा, क्योंकि इसमें कॉलम 2 ही थे, रो 3 थी। इसमें रो 2 ही है, कॉलम 3 है। तो एलिमेंट तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। So number of columns by number of rows, this is known as order of matrix. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप
आपको अगर पता हो तो उससे हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में निकाल सकते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का 3/3 था तो टोटल इसमें एलिमेंट्स 9 थे। If A is n m/n मैट्रिक्स, ये चीजें ध्यान रखनी है आपने, then number of elements in A is equal to m, दोनों को मल्टीप्लाई। अब मैं आपको जर्नल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि मैट्रिक्स को जर्नली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल में आपके टीचर्स ने कहा आपसे कि आप एक लाइन में खड़े हो जाएं, तो आप लाइन में खड़े होंगे, ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, 5 बच्चे इस लाइन में खड़े करते हैं। तो वो बोलेगा नाम नहीं पता है, नए क्लास स्टार्ट हुई है, अभी टीचर्स को और बच्चों को पूरा इंट्रोडक्शन नहीं है, तो इनका नाम नहीं पता सबका। लेकिन इन केस यहां से टीचर खड़े हो गए, आप बोलोगे 5th स्टूडेंट, भाई आप सामने देखो 5th स्टूडेंट, तो ये बच्चा सामने देखेगा, उसको पता है 5th में। लेकिन जब आप मॉर्निंग असेंबली के लिए एक रेक्टेंगुलर एरे में खड़े हैं तो A B C D E F G H I X Y Z, ये 12 बच्चे जो हैं मॉर्निंग असेंबली के लिए खड़े, और यहाँ आपके पीटी हैं, और यहाँ से पीटी ने बोला 5वां बच्चा या चौथा बच्चा सामने देखो। चौथा बच्चा कौन देखेगा? ये सामने देखे, ये सामने देखे, ये सामने देखे, ये सभी चौथे इधर से स्टार्ट करो तो चौथे ये। तीसरा बच्चा बोला इधर से स्टार्ट करो, ये है, इधर से ये है, इधर से ये है, इधर से करो ये है, इधर से करो ये है। कहने का मतलब है जब रेक्टेंगुलर एरे होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, वहां इंडेक्स एक नहीं चाहिए, वहां 2 इंडिसेस चाहिए। यहां तो एक इंडेक्स से काम चल गया, लेकिन इधर करना है तो आपको बताना है इस तरह और इस तरह, 2 तरह के रो भी है और कॉलम भी है। तो इसका देखिए पहला रो है, पहला कॉलम है, तो इसको अगर मैं 1 1 बोल दूं, एलिमेंट है E1, तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली इसका दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। अब अगर यहां से पीटी सर जो है वो कहते हैं कि भाई पहली रो का चौथा बच्चा सामने देखो, तो ये सामने देखे, अब चौथे में कंफ्यूजन है, अब फोर्थ में कंफ्यूजन है। दूसरी रो का चौथा बच्चा सामने देखो, तो ये देखेगा। तीसरी रो का दूसरा बच्चा सामने देखो, तो ये देखेगा। तो कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जब भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हमें 2 इंडिसेस होती है। तो मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इन जनरल एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m/n है, जिसका ऑर्डर m/n है, और एलिमेंट्स आपने खुद अपनी मर्जी से उनके नंबरिंग करनी है, उनको लिखना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, मींस m रोज है और n कॉलम्स है। तो यहां पर जो एलिमेंट होगा इसकी पहली रो, तो पहला ही कॉलम, यहां पर जो होगा पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। टोटल रोज कितनी है, टोटल कॉलम्स कितने n, तो पहली रो nth कॉलम, क्योंकि इस लाइन में रो तो 1 1 1 ही चल रही है ना, सिर्फ कॉलम पहला दूसरा तीसरा। यहां पे रो दूसरी आ गई, पहला कॉलम, दूसरी दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, और दूसरी रो nth कॉलम। अब इधर से नीचे आते टाइम रो चेंज हो रही है, पहली दूसरी, तो अब m रो, क्योंकि टोटल mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, और सो ऑन चलते चलते nth रो nth कॉलम। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, ये पैरेंथेसिस में aij m/n। i क्या है? i रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी रो है, तो रो कितनी है 1 2 m तक, वेयर m, और j कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉलम कहां से कहां है, 1 से n तक। जब मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा व्हाट डज aij रिप्रेजेंट, aij रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ये चीज याद रखनी है, ये सब मैं नोट्स में आपको इन डिटेल लिख के दूंगा,
जो जो मैंने आपको समझाया, मैट्रिक्स क्या होती है, फिर रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, फिर डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें ऑर्डर में पहला क्या चीज होती है, पहला होता है नंबर ऑफ रो, दूसरा क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। उसी तरह से जनरल एलिमेंट जो है ए आई जे, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिसेस। तो ये इंडिसेस रिप्रेजेंट करते हैं, पहली इंडेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है विच रो this does this element belongs, and j represent which row does this element belong। aij का मतलब ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट। सो इसके बाद कुछ टाइप्स हैं मैट्रिसेस की जो हमें पता होनी चाहिए। So next topic is types of matrices. Types of matrices. सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो एंड एनी नंबर ऑफ रोज, रोज चाहे जितनी मर्जी हो, कॉलम सिर्फ एक हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं तो आप इसे देखेंगे जब तो आपको पता लग जाएगा। कॉलम एक ही है, रो जितनी मर्जी रखें, तो कॉलम एक ही रखना है। तो पहला एलिमेंट A11, A21, A31 सो ऑन AM1। ये तो देखने में क्या एक कॉलम ही नजर आता है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मींस इट हैव ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ। इन जनरल इसका ऑर्डर इस तरह का होता है, एन की जगह पर वन ही होता है। सेकंड टाइप रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। इन जनरल द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज लाइक दिस 1 by n। और अगर आप इसे लिखना चाहें A11, A12 सो ऑन A1n, तो एक ही रो है, कॉलम एक हो, दो हो, तीन हो। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मींस इन जनरल A equal to Aij m by n is said to be square matrix if m is equal to। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर m by m, 2 by 2, 3 by 3, 1 by 1, 4 by 4 हमेशा इसी तरह का होता है। इन जनरल मैट्रिक्स इस तरह की तो हम बोलते हैं कि A is a matrix of order m by n। लेकिन जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो फिर आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको कह सकते हो A is a square matrix of order 2। A is a square matrix of order 2। No need to read it as 2 by 2। अदरवाइज जब ये इक्वल नहीं हो, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो, फिर तो आपको 2m by n, 2 by 3, 3 by 2 ही ऑर्डर पढ़ना है। लेकिन जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, 1 by 1 वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधे पढ़ेंगे कि A is a matrix of order 2 or 3 or 4। So next topic, next टाइप पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन पढ़ेंगे हम कि डायगोनल किसको कहते हैं। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होती, जबकि कोऑर्डिनेटर जब हम पढ़ते थे रेक्टेंगल कोई भी हो, स्क्वायर कोई भी हो, तो उसमें क्या होता था, अपोजिट वर्टिसेस को आप ज्वाइन कर लें तो डायगोनल्स बन गई। यहां ऐसा नहीं है, वो ज्योमेट्री में था। मैट्रिसेस में डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी, और उसमें भी
सपोज करें ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल इस साइड ये नहीं होगी, डायगोनल वो होगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. This is a 3 by 3 square matrix. A is a square matrix of order 3. तो इस तरफ कोई सिमिलरिटी क्या है, 1 3 है, 2 2 है, 3 1 है, जबकि इस तरफ क्या है 1 1 2 2 3 3. तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जिन एलिमेंट्स a i j के लिए i इक्वल टू j होता है, मीन जो मेन डायगोनल पे लाई करते हैं, इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं. सिंपल, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a i j फॉर विच i is equal to j are called diagonal elements. इन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, और these elements constitute the diagonal of the square matrix. तो ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स. सो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने इसलिए बनाई कि नेक्स्ट टाइप आपको पढ़ने के लिए डायगोनल का कंसेप्ट होना चाहिए. तो अब नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे. डायगोनल का कंसेप्ट क्लियर हो गया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ये एक डेफिनेशन है. उसके बाद फोर्थ टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स. एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना यहां तक मैट्रिक्स अलग डेफिनेशन मैंने कही, लेकिन अब यहां डेफिनेशन स्टार्ट करते ही बोल रहा हूं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero. एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3. डायगोनल के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, लेकिन जिसमें डायगोनल पर ही नॉन जीरो एलिमेंट हो, बाकी ऊपर और नीचे जो नॉन, मतलब शॉर्ट में a square matrix A equal to aij m by n is said to be a diagonal matrix if aij equal to 0 for all I not equal to j. क्योंकि डायगोनल पे तो i और j इक्वल होते हैं, तो वो जीरो नहीं होंगे, लेकिन जहां पर i j है, जैसे यहां पर a1 2 है, यहां a1 3 है, तो i और j इक्वल नहीं है, वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे. ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन. और थ्योरी में मैंने बोला कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो. उसके बाद फिफ्थ आता है स्केलर मैट्रिक्स. एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल वाले एलिमेंट किसी एक नंबर के बराबर हो, वेयर k सम स्केलर. मतलब यहां अलग अलग थे, अलग अलग की कंडीशन खत्म हो जाए, नॉन जीरो हो लेकिन सेम हो, 3 हो 2 हो, 3 भी रखें आप 2 भी रखें, लेकिन सेम नंबर हो, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स. तो हर एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, हर एक स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. डायगोनल के लिए भी स्क्वायर होना जरूरी है और स्केलर के लिए भी स्क्वायर होना जरूरी है, लेकिन स्केलर में भी डायगोनल पर ही नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, बाकी के बाकी जीरो होंगे. और इसके साथ बस लास्ट टाइप हम इसकी पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो और डायगोनल वाले 1 होंगे. इन जनरल इनको i से नोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को. फिर उसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है, उसका ऑर्डर 2 भी हो सकता है, उसका ऑर्डर 3 भी हो सकता है. इन जनरल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी स्क्वायर होती है और डायगोनल मैट्रिक्स होती है, उसका ऑर्डर अगर n है तो उसको i है. ये हो गई 6 टाइप्स. लास्ट है जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो मर्जी हो, स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट जिसके
जीरो होंगी। वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे ऐसे 2/2 भी हो सकती है, वो 2/3 भी हो सकती है। इस तरह की मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं और इसको हम लिखते हैं इस तरह से, जिस तरह से कैपिटल ABC लेटर्स होते हैं उस तरह से कैपिटल साइज में जीरो लिखा जाता है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इतनी एक टाइप जो है ये मैट्रिसेस की आपको पता होनी चाहिए। ये टाइप्स आपको पता हो तो हम आगे ये समझो बेसिक जो है मैट्रिसेस का इतना आ गया। मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स में रो क्या होती है, मैट्रिक्स में कॉलम क्या होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इन जनरल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स जो है मैट्रिसेस की वो मैंने करवाई। अभी और भी टाइप जैसे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। एक डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे आपने सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट नॉन जीरो रखे, उसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर एक अपर ट्रायंगल आप नॉन जीरो कर दें, वो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर हाफ आप नॉन जीरो कर दें तो वो हो गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन आपके सिलेबस में इस क्लास की लेवल के हिसाब से इतनी टाइप जो है वो सफिशिएंट है। एक डेफिनेशन और कर लेते हैं ताकि कल हम एक्सरसाइज कर लेंगे। तो जस्ट वन डेफिनेशन, वो है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल कब होंगी। सपोज करो एक मैट्रिक्स A है Aij, दूसरी मैट्रिक्स B है Bij, तो ये मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। भाई मैट्रिक्स में नंबर्स की तरह खाली नंबर लाइन में पोजीशन नहीं है, इनमें एंट्रीज भी हैं और ऑर्डर भी है। तो दोनों चीजों अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हुए और ऑर्डर भी सेम हुआ, फर्स्ट चीज corresponding elements are equal and second order is same। ये दो कंडीशनें जिस मैट्रिक्स में दो मैट्रिसेस में सेटिस्फाई हो जाएं उनको हम इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल दैट A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, दोनों सेम। उसके बाद पहला A11 कितना है 1, तो B11 भी A12 2 है तो B12 भी, फिर A21 3 है और A22 4 है, तो B21 और B22 देख लें, A21 3 B21, A22 4 B22 4। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है और ऑर्डर भी सेम है। इन दो को हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिसेस। इन केस ये हो जाए, अब ये इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो तो इक्वल है, लेकिन इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका 2/2 है, 2/3 2/2। ये कॉरस्पॉन्डिंग तो इक्वल है, लेकिन इसमें दो एलिमेंट ऐसे भी जो यहां नहीं है। तो दो कंडीशनें हैं, दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगी जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो और ऑर्डर उनका सेम हो। तो आज के लिए इतना काफी, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।